ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦਾ जो टॉपिक है वो है 8085 का आर्कीटैक्चर ते उहदे हर जिहड़ा ब्लॉक है उहदे फंक्शन दे बारे आपां पढ़ांगे। इत्थे तुसीं देख सकते हो लैफ्ट हैंड साइड ते खब्बे पासे आपां डायग्राम बना के रखिया होया है ते नाल दी नाल आपां हर एक पार्ट दा हर एक ब्लॉक दा फंक्शन दसी जावांगे ब्लॉक बाय ब्लॉक। सब तो पहला 8085 माइक्रो प्रोसैसर जिवें आपां सारिआं नूं पता है कि आपां इहनूं 8085 माइक्रो प्रोसैसर कहने हैं। जिवें कि आपां पिछले लैक्चर्स दे विच पढ़िया हैगा जिहड़ा एवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसैसर्स है उहदे विच कि 8085 माइक्रो प्रोसैसर इंटेल ने डिजाइन किया सी 1977 दे विच ते एक 8 बिट प्रोसैसर है, इसलिए आपां 808 एवें करके लिखते हैं। 80 इंडिकेट्स कि यह 8 बिट का माइक्रो प्रोसैसर है। एनमॉस टेक्नोलॉजी के उपर बेस्ड है। एनमॉस एक तरह की टेक्नोलॉजी है जिहड़ी यूज होंदी है माइक्रो प्रोसैसर्स नूं डिजाइन करन वास्ते बनाउण वास्ते। ये फर्दर इलैक्ट्रॉनिक्स च इन डिटेल आपां पढ़ सकते हैं बट आपां नूं जरूरत नहीं हैगी। आपां उहदी बेसिक कन्फिगरेशन देखिए तो आपां नूं कन्फिगरेशन हुंदी है कि जिहदे नाल बनावट किहदे नाल ओह बनिया होया। बेसिक इत्थे बेसिक लिखी हुई है, सारी नहीं लिखी हुई है। जिहड़ी जिहड़ी जरूरी है वो इत्थे मैंशन की गई है या इंपॉर्टेंट चीज़ां इत्थे मैंशन कीतियां गई हैं। जिवें कि 8 बिट की डेटा बस है, तुसीं इत्थे देख सकते हो 8 बिट की डेटा बस नज़र आ रही है आपां नूं। ते इत्थे 16 बिट की एड्रैस बस हुंदी है, तुसीं इत्थे देख सकते हो 8 बिट इत्थे यूज होया AD0 तो लैके AD7 तक ते बाकी जिहड़े 8 बिट है A8 तो लैके A15 तक। ठीक है, उस तो बाद 16 बिट का प्रोग्राम काउंटर है जिन्हों आपां PC लिखते हैं ते 16 बिट का स्टैक काउंटर है, स्टैक पॉइंटर है जिन्हों आपां SP लिखते हैं ते 8 बिट के रजिस्टर्स है जिन्हों आपां 6 8 बिट के रजिस्टर्स है जिन्हों आपां 2-2 के पेयर्स दे विच रखा गया है। जिवें B हमेशा C नाल आउंदा है, D हमेशा E नाल, H हमेशा L नाल। H भी 8 बिट का है, L भी 8 बिट का है। इन्हां दी कॉम्बीनेशन कट्ठा मिलके 16 बिट के बन जाते हैं। D E दोनों ही 8-8 बिट के है, मिला के ये 16 बिट। B ते C दोनों ही 8-8 बिट के है, दोनों नूं मिला के 16 बिट। ये 6 टाइप के रजिस्टर ने जिहड़े माइक्रो प्रोसैसर या अपना CPU यूज करता है, जिन्होंने आप CPU रजिस्टर्स भी कहने हैं। इहदे अलावा होर किहड़ा माइक्रो प्रोसैसर यूज करता है 16 बिट का स्टैक पॉइंटर ते प्रोग्राम काउंटर यूज करता है। इनू प्लस पॉजिटिव 5 वोल्ट चाहिए हुंदी है ऑपरेट करन लई ते कितनी फ्रीकुएंसी ते ऑपरेट करदा है 3.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीकुएंसी ते ऑपरेट करता है। एक फेज साइकिल क्लॉक दे विच मतलब एक सिंगल फेज दे विच इन्नी फ्रीकुएंसी चाहिए है। मतलब जो क्लॉक एक फेज कंप्लीट करता है उहदे विच उहनूं 3.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीकुएंसी चाहिए होंदी है। हर तुहानूं पता है जिवें कि माइक्रो प्रोसैसर या कंप्यूटर की फर्स्ट लाइन ही आपां पढ़दे हां हमेशा वो लिखिया हुंदा कि इट इज़ एन इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस हमेशा बिजली नाल चलदियां, करंट या उन्होंने वोल्टेज चाहिए चलने लई। ते इनू कितनी वोल्टेज चाहिए है। माइक्रो प्रोसैसर भी एक तरह का इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस है, प्लस 5 वोल्ट चाहिए है। तो जिहदी भी वोल्टेज हुंदी है उहदे नाल एसोसीएटेड या रिलेटेड फ्रीकुएंसी हुंदी है। 3.2 मेगाहर्ट्ज की इहदी फ्रीकुएंसी है। इहदा एग्जाम्पल है कि माइक्रो प्रोसैसर इस टाइप का 8085 कित्थे यूज हुंदा है वॉशिंग मशीन दे विच, माइक्रोवेव ओवन दे विच, मोबाइल फोन्स दे विच। अजकल तुसीं कहोगे कि अजकल तो आप स्नैपड्रैगन वगैरह यूज करते हैं 625 ये सारा। अजकल तो माइक्रो प्रोसैसर यूज नहीं होंगे। इनिशियली जो ये माइक्रो प्रोसैसर्स बने सीगे उदों वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवनस ते मोबाइल फोन्स दे विच यूज होंदे सीगे। हुण 1 बाय 1 आपां हर एक जिहड़ी इहदा ब्लॉक है उहदा आपां फंक्शन पढ़ांगे। हर ब्लॉक का की फंक्शन है। सब तो पहला तुसीं इत्थे देख सकते हो एक्यूमुलेटर। ALU हुंदी है अर्थमैटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमैटिक एंड लॉजिकल यूनिट नाल तुसीं देख सकते हो 3 तरीके के ब्लॉक्स एसोसीएटेड ने। बेसिकली हुंदे रजिस्टर ने। तुसीं कह सकते हो ALU नाल 3 तरीके के रजिस्टर्स एसोसीएटेड ने। एक्यूमुलेटर जिहड़ा 8 बिट का हुंदा है,
टैंपरेरी रजिस्टर वो भी 8 बिट का है, तो फ्लैग भी 8 बिट का है। तीनों के तीनों 8 बिट के है। डबल एरो दोनों पासे एरो होने का मतलब ये डाटा भेज भी सकता है बस नूं, डाटा बस तो लै भी सकता है। ये भी डाटा भेज सकता है बस नूं तो डाटा लै सकता है। फ्लैग ALU नूं डाटा दिंदे है ते ALU टू डाटा लैंदे है। टैंपरेरी रजिस्टर सिर्फ डेटा बस तो डाटा लैंदा है ते डाटा किनू भेजदा है, ALU नूं। एक्यूमुलेटर डाटा लै भी सकता है डेटा बस तो, दे भी सकता है, तो अपना डाटा किनू भेजदा है, ALU नूं। तुसी एरोज नाल ईजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कित्थे डाटा जा रहा है तो कित्थों डाटा आ रहा है। सब तो पहला आपां एक्यूमुलेटर बारे पढ़ते हैं। एक्यूमुलेटर 8 बिट का रजिस्टर है। इत्थे जिन्ने भी लगे हुए हैं रजिस्टर ये सारे 8 बिट के ही है। ये 8 बिट का रजिस्टर है। ये बेसिक कोई भी जिहड़ा अर्थमैटिक या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तुसी, या इनपुट आउटपुट कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, या मैमरी चों लोड करते हो कुछ डाटा, या मैमरी च डाटा स्टोर करते हो, इन्हां सारे ऑपरेशंस दे लई आपां किहनूं यूज करते हैं, एक्यूमुलेटर लई। वो परफॉर्म चाहे अर्थमैटिक यूनिट करता हैगा, यानी कि ALU यूनिट करता हैगा, बट वो परफॉर्म करन दे विच हैल्प कौन करता है, किहड़ा रजिस्टर हैल्प करता है, वो हैगा एक्यूमुलेटर। जिवें हाले तक आपां पढ़दे आ रहे हैं कि अर्थमैटिक ते लॉजिकल यूनिट की करता है। अर्थमैटिक ते लॉजिकल यूनिट अर्थमैटिक ते लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अर्थमैटिक किहड़े किहड़े ऑपरेशन हुंदे आ तुहाडे, एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, जिहड़े भी कैलकुलेशनस लई अर्थमैटिक्स लई काम आन उन्हां नूं अर्थमैटिक ऑपरेशंस कहा जाता है। जिहड़े लॉजिक लगाउण विच काम आन जिवें एंड और, इहदे बारे डिटेल्ड आपां पढ़ चुके हैं पहली वीडियो दे विच, जिहदा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे विच दे दूंगी, तुसी चाहो तो उत्थों रीड आउट कर सकते हो। एंड ते और ऑपरेशन लॉजिकल ऑपरेशन है, जिहदा मतलब हैगा कि कोई ना कोई लॉजिक लगूगा ते ओदा आउटपुट आऊगा। ये सारे दा सारा किस, जिवें कि आपां नूं पता 8085 है ही 8 बिट का माइक्रो प्रोसैसर, इसलिए जिन्ने भी अर्थमैटिक ते लॉजिकल ऑपरेशंस हुंदे है सारे 8 बिट के डेटा ते हुंदे है। मतलब डेटा 8 बिट का डेटा होगा, जो दो डेटा होंगे दोनों 8-8 बिट के होंगे तो उन्हां दे उपर अर्थमैटिक ते लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया जाऊगा। आपां नूं वैसे भी पता है ALU नाल जिन्ने भी रजिस्टर एसोसीएटेड ने या जुड़े हुए ने वो सारे दे सारे 8 बिट दे ने। अगे आपां बढ़दे हैं जर्नल परपस रजिस्टर। हुण जर्नल परपस मतलब जिहड़े हर किसी काम लई यूज किए जा सकते हैं। ये स्पैसीफिकली ये तीनों सिर्फ अर्थमैटिक या लॉजिकल ऑपरेशंस नाल जुड़े हुंदे हैं ते सिर्फ ALU दी हेल्प लई बने हुंदे हैं। जर्नल परपस मतलब जिहड़े जर्नली किसी भी काम जो CPU काम कर रहा है उहदे हर टाइप के काम दे विच आउंदे ने, मतलब किसी भी टाइप के काम नूं काम वास्ते यूज किए जा सकते हैं। 6 हुंदे ने, जिवें कि आपां स्टार्टिंग विच ही दस्सिया सीगा, B, C, D, E, H ते L। हर रजिस्टर 8 बिट डाटा स्टोर करता है ते हमेशा पेयर विच ही रहिंदे है, कट्ठे ही रहिंदे है। B हमेशा C नाल मिलू तुहानूं, D हमेशा E नाल ते H हमेशा L नाल। इहदा मतलब कट्ठे मिल के 16 बिट का डाटा स्टोर कर सकते। 8 बिट B स्टोर करूँ, 8 बिट C स्टोर करूँ, 8 बिट D स्टोर करूँ, 8 बिट E स्टोर करूँ, एवें 8 बिट H स्टोर करूँ ते 8 बिट L स्टोर करूँ। एवें कॉम्बीनेशन दे नाल यह 16 बिट का डाटा स्टोर करते हैं। हर रजिस्टर अपना अपना 8-8 बिट का डाटा स्टोर करता है। नैक्सट हैगा प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टर मन्निया जाता है। कदे भी जे आपां प्रोग्रामिंग की गल करिए, कंप्यूटर की गल करिए या CPU की गल करिए, CPU के लिए बहुत जरूरी हुंदा है प्रोग्राम काउंटर। ये 16 बिट का हुंदा गा। 16 बिट का इसलिए हुंदा गा क्योंकि इन्हें की स्टोर करना हुंदा है, मैमरी एड्रैस। तो मैमरी एड्रैस आपां नूं इन्ना पता है कि मैमरी एड्रैस किन्ने बिट का हुंदा है, 16 बिट का। एड्रैस जिहड़ा हैगा वो हैगा 0 तो लैके 15 तक। 0 तो लैके 15 तक मतलब हो गया टोटल यह 16 बिट का एड्रैस हुंदा है। 16 बिट के रजिस्टर ये की करदा हैगा, ये हमेशा जिहड़ी भी नैक्सट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है ओदा डाटा या ओदा एड्रैस स्टोर करदा है। हुण नैक्सट इंस्ट्रक्शन किवें कह रहे हैं आपां,
आपां अगले एग्जाम्पल दे विच समझांगे किवें आपां उहनूं नैक्सट इंस्ट्रक्शन कह रहे हैं। माइक्रो प्रोसैसर इस टाइम ते कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन जिवें एग्जीक्यूट कर रहा है। हुण ओनू ये जिवें ही वो इंस्ट्रक्शन खत्म होगी वो अगली इंस्ट्रक्शन भालूगा कि मैनू अगली इंस्ट्रक्शन दो जिहड़ी मैं एग्जीक्यूट करनी है। हुण वो पहला ही प्रोग्राम काउंटर की करदा है, जिहड़ी अगली इंस्ट्रक्शन जिहड़ी सीपीयू ने एग्जीक्यूट करनी है या माइक्रो प्रोसैसर ने एग्जीक्यूट करनी है ਉਹਦਾ एड्रैस स्टोर करके रखदा है ते उत्थों फिर वो इंस्ट्रक्शन फैच हो जाती है। फैच मतलब लैके आउने आपां, वो उन्ना चिर ਉਹਦਾ एड्रैस स्टोर करके रखदा हैगा। प्रोग्राम काउंटर जिवें कि आपां पढ़ रहे सीगे कि प्रोग्राम काउंटर नैक्सट इंस्ट्रक्शन दा एड्रैस स्टोर करदा हैगा। आपां नैक्सट एग्जाम्पल दे विच देखदे हां कि किवें प्रोग्राम काउंटर स्टोर करदा हैगा नैक्सट इंस्ट्रक्शन दा एड्रैस। इत्थे देखो जिवें अपने कोले दो इंस्ट्रक्शन है, दो दी तीन इंस्ट्रक्शन है। पहला मल्टीप्लीकेशन है, प्लस है ते माइनस है। आपां नूं ये पता पहला मल्टीप्लीकेशन हुंदा है, फिर प्लस हुंदा है, फिर माइनस हुंदा है। जदों आपां मल्टीप्लाई करांगे फर्स्ट स्टैप दे विच आपां मल्टीप्लाई करांगे यानी कि कंप्यूटर यानी कि अपना माइक्रो प्रोसैसर मल्टीप्लाई वाला कमांड चला रहा है या मल्टीप्लीकेशन कर रहा है, उस टाइम ते प्रोग्राम काउंटर की करूगा किहदा एड्रैस स्टोर करूगा। नैक्सट इंस्ट्रक्शन केड़ी है, नैक्सट होना है ऐड, ਉਹਦਾ एड्रैस स्टोर करूगा कि ऐड वाली इंस्ट्रक्शन कित्थे पई है। फिर जो ऐड वाली इंस्ट्रक्शन आप एग्जीक्यूट करांगे उदों प्रोग्राम काउंटर नैक्सट इंस्ट्रक्शन नू स्टोर करूगा। नैक्सट इंस्ट्रक्शन यानी कि माइनस नू, ते लास्ट विच माइनस है उदों प्रोग्राम काउंटर कोई वैल्यू स्टोर नहीं करूगा क्योंकि उस तो बाद जो कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं है। इस तरीके नाल प्रोग्राम काउंटर नू तुसी समझ सकते हो कि प्रोग्राम काउंटर एक एक करके हर जिहड़ी है माइक्रो प्रोसैसर दी वैल्यू स्टोर करता है, यानी कि नैक्सट इंस्ट्रक्शन दी वैल्यू एड्रैस स्टोर करता है। एड्रैस स्टोर करने लिए 16 बिट चाहिए है, इसीलिए जिहड़ा प्रोग्राम काउंटर है 16 बिट का हुंदा है क्योंकि आप माइक्रो प्रोसैसर 8085 दे विच एड्रैसेस जिहड़े हैगे है वो 16 बिट दे हुंदे हैं। नैक्सट है स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर नूं आपां एसपी कहने हैं। स्टैक जिवें आपां नूं पता है जिवें आपां कॉपियां दा स्टैक रख लीए, स्टैक दा मतलब हुंदा है एक दे उपर एक, जिवें आपां प्लेट्स दा स्टैंड रख लीए या फिर कॉपीज दे कपड़ियां दा एक दे उपर एक रखा जांदा है, इनू कहंदे आ स्टैक कर देना, इकट्ठा कर देना एक दे उपर एक नूं। ते 16 बिट दा रजिस्टर हुंदा है। इसीलिए जदों भी क्योंकि आपां नूं पता माइक्रो प्रोसैसर जिन्ना भी डाटा लैंदा गा वो 8 बिट दा हुंदा गा, ते 8 बिट दा डाटा है बट ये हैगा 16 बिट दा। ते 8 ते 16 च कितना डिफरेंस है, मल्टीप्लाई बाय 2। इसीलिए जिन्ना भी आपां इंक्रीमेंट करते हैं डिक्रीमेंट करते हैं वो हमेशा बाय 2 नाल करते हैं। बाय 2 का मतलब हैगा कि 8 बिट मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 8 नूं 2 बारी जंप करते हैं। उवें ही स्टैक पॉइंटर नूं भी 2 बारी जंप करते हैं ताकि पुश मतलब हुंदा है डाटा पाना ते पॉप का मतलब हुंदा है डाटा कड्ढना। स्टैक दे विच आपां डाटा पाउने हैं पुश ऑपरेशन नाल ते डाटा कड्ढदे हैं पॉप ऑपरेशन दे नाल। ठीक है, इसलिए स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट बाय 2 हुंदा है ते डिक्रीमेंट बाय भी 2 हुंदा है क्योंकि जिहड़ा डाटा है वो 8 बिट दा है ते स्टैक पॉइंटर जिहड़ा हुंदा है वो 16 बिट की स्पेस लैंदा गा। ठीक है, उस तो बाद जो आपां पढ़दे हैं टैंपरेरी रजिस्टर। टैंपरेरी रजिस्टर हुंदा है 8 बिट दा। तुसीं देख सकदे हो टैंपरेरी रजिस्टर दी लोकेशन आ सीगी ते टैंपरेरी रजिस्टर जिहड़ा विचाले वाला डाटा हुंदा गा जदों भी आपां कोई अर्थमैटिक या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो स्टोर करदा है। किवें आ देखो जिवें 2 × 5 + 10 है, पहला मैं 2 × 5 करूंगी, मेरा विचाले वाला रिजल्ट आया 10। इनू आपां टैंपरेरी रिजल्ट कवांगे, विचाले दा पूरा रिजल्ट नहीं आया। इनू आपां किहड़े रजिस्टर च स्टोर करांगे, टैंपरेरी रजिस्टर च। फिर जदों आपां +10 करना है 20 मेरा फाइनल आंसर है। इहदा मतलब जदों भी कोई इंटरमीडिएट रिजल्ट आउंदा है जिन्हों आपां कहने विचाले रिजल्ट आउंदा है, टैंपरेरी रिजल्ट आउंदा है, वो आपां हमेशा टैंपरेरी रजिस्टर दे विच स्टोर करते हैं। उस तो बाद आ जाते हैं फ्लैग्स।
फ्लैग रजिस्टर 8 बिट का हुंदा है। फ्लैग रजिस्टर दे विच 5 फ्लिप फ्लॉप लगे होंगे आ। हर फ्लिप फ्लॉप एक वैल्यू यानी कि एक बिट नू स्टोर करता है, चाहे वो 0 होवे चाहे वो 1 होवे। ठीक है, वो किस बेसिस ते स्टोर करता है, जेड़ा भी रिजल्ट आउटपुट आंदा है वो किथे जाके स्टोर हुंदागा, एक्यूमुलेटर दे विच स्टोर हुंदा है। एक्यूमुलेटर दे विच जेड़ा डाटा स्टोर हुंदा है वो रिजल्ट दे बेसिस ते वो फ्लिप फ्लॉप दी वैल्यू या तो 0 होल्ड करता है या 1 होल्ड करता है। इत्थे आपां 5 तरह के फ्लिप फ्लॉप पढ़ांगे, साइन, जीरो, ऑक्सिलरी कैरी, पैरिटी ते कैरी। तुसी अगले डायग्राम च देखोगे ये 8 बिट का रजिस्टर है D0 तो लैके D7 तक, बट आपां हर जिहड़ी इहदी बिट पोजीशन है यूज नहीं कर रहे, आपां सिर्फ 5 पोजीशंस यूज कर रहे हैं, D0, D2, D4, D6 ते D7। हुणे फ्लैग्स किवें काम करते हैं या वो किवें स्टोर करते हैं, एक सिंपल जिहा एग्जाम्पल तुहानूं दे दिंदे हैं। जिमें कि अपना आउटपुट आया यानी कि अपना फाइनल जिहड़ा रिजल्ट आया है वो 0 आया है। जे वो 0 आया है तो जिहड़ी 0 वाली वैल्यू है वो 1 हो जूगी, इस बिट की वैल्यू 1 हो जूगी। जिहड़ी Z वाली बिट है यानी कि D6 बिट है इहदी वैल्यू 1 हो जूगी। ये इंडिकेट करूगी कि जिहड़ा अपना फाइनल रिजल्ट आया सी जो कि आपां एक्यूमुलेटर दे विच स्टोर कीता है ओहदी वैल्यू की आई है, 0 आई है। इहदे नाल आपां नूं ये पता लग जांदा है रिजल्ट किस टाइप दा है। ये एक्चुअली बस अपने रिजल्ट किस टाइप दा है उस नूं पता करन दे विच मदद करदा गा। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ते डिकोडर। हुण आपां नूं ये पता है कि इंस्ट्रक्शन अगली कित्थे पई है वो कौन स्टोर करता है, प्रोग्राम काउंटर। ते जिहड़ी इंस्ट्रक्शन आउंदी है उन्होंने आपां कित्थे स्टोर करते हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर दे विच स्टोर करते हैं, जिहड़ा कि अगेन किन्ने बिट दा हैगा, 8 बिट दा हैगा। जदों भी कोई भी इंस्ट्रक्शन मैमरी तो आपां लैनी है उन्होंने आपां कित्थे स्टोर करते हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर दे विच। ते उन्होंने डिकोड कौन करदा गा, डिकोडर। डिकोड करन दा मतलब उन्होंने समझदा कौन है कि की कहना चाहती है इंस्ट्रक्शन, वो काम हैगा इंस्ट्रक्शन डिकोडर दा। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर सिर्फ मैमरी तो इंस्ट्रक्शन लैके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर दे विच स्टोर कर दिंदा है। डिकोडर उन्होंने डिकोड करदा है। डिकोड करन दा मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल इत्थे लिखिया गया 11 + 8, 11 दी बाइनरी विच की वैल्यू होगी, 8 दी बाइनरी दे विच की वैल्यू होगी, ते प्लस नूं आपां किवें लिखदे हैं, एडिशन। ये कौन करदा गा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ते डिकोडर दा काम हुंदा है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर मैमरी तो डाटा फैच करके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर दे विच स्टोर करदा है ते डिकोडर ओनू डिकोड करदा गा। टाइमिंग ते कंट्रोल सिग्नल। टाइमिंग ते कंट्रोल सिग्नल किस लिए यूज होंदे हैं, तुहानूं ये पता हैगा। कोई भी चीज़ विदाउट क्लॉक माइक्रो प्रोसैसर दे विच नहीं चलती। ईवन तुसीं ये देखोगे कि जे तुहाडे सिस्टम दे विच टाइम सैट नहीं हैगा, यानी कि टाइम सैट नहीं हैगा, पुराना कोई टाइम चल रहा है या कुछ करंट टाइम या डेट नहीं सैट हैगी, तो जे तुसी इंटरनेट भी यूज करोगे कहूगा कि तो अपडेट करो अपना डेट एंड टाइम। मतलब डेट एंड टाइम नाल सारा कुछ सिंक हुंदा है, सारा कुछ सिंक्रोनाइज हुंदा है, एक दूजे नाल जुड़दा गा, एक दूजे नाल कनैक्ट हुंदा गा। ਇਹ टाइमिंग ते कंट्रोल सिग्नल आपां किवें करांगे। टाइमिंग ते कंट्रोल सिग्नल्स दे विच 4 कैटेगरीज दे तरीके दे सिग्नल्स आंदे ने, कंट्रोल सिग्नल, स्टेटस सिग्नल, डीएमए सिग्नल ते रीसेट सिग्नल। कंट्रोल सिग्नल रीड राइट एएलई या रेडी हुंदे हैं, इन्हां नूं आपां डिटेल दे विच एक एक करके पढ़ांगे अपने आउण वाले लैक्चर्स दे विच, जिथे एक पूरा डेडिकेटेड आपां इन्हां बारे एक एक करके रीड आउट करांगे व्हाट इज टाइमिंग सिग्नल ते उन्हां दे किहड़े-किहड़े कंट्रोल सिग्नल्स ने। तुसीं इत्थे देख सकदे हो, इत्थे सारे टाइमिंग ते कंट्रोल सिग्नल दा बनया होया। इत्थे तुहाडा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ते डिकोडर बनिया ते इत्थे तुहाडा टाइमिंग सिग्नल्स बने हुए हैं। हाले तक आपां सारे दे सारे आ पढ़ ले हैं, इंस्ट्रक्शन आ वाले पढ़ ले, टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल देख ले,
रजिस्टर्स बारे पढ़ लिया, एड्रैस बफर ते आपां नूं डेटा बफर वाले थोड़ा जिहा आइडिया अगे लग जूगा। हुण नैक्सट हैगा इंटरप्ट कंट्रोल। हुण इंटरप्ट की हुंदा है, सपोज करो मैं कोई लैक्चर लै रही हैं या कोई लैक्चर डिलीवर कर रही है, विचों कोई आके कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ जाती है मैनू, ते अगर मैं वो इंपॉर्टेंट कॉल रिसीव करती हैं, ਇਹਦਾ मतलब मैं वो इंटरप्ट नूं एक्सैस किया या उस इंटरप्ट नूं एग्जीक्यूट किया। इंटरप्ट हुंदा विच विचाले जे कोई रुकावट आ जानी, जिहड़ा नॉर्मल काम चल रहा है उहदे विच विचाले कुछ आ जाना, उहनूं इंटरप्ट कहा जांदा गा। जदों भी कोई भी माइक्रो प्रोसैसर एग्जीक्यूट करता है, विच विचाले बहुत सारिया रिक्वेस्ट आउंदियां रहिंदियां नूं दूजे प्रोग्राम्स तो, और इंटरप्ट्स नूं एक्सैप्ट कर लैंदा गा जिहड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुंदे ने या जिन्हां दी प्रायोरिटी या इंपॉर्टेंस ज़्यादा हुंदी है, बाकियां नूं रिजैक्ट कर दिंदा है। ये उहदे कोले ऑलरेडी पहलां बनिया हुंदा है कि किहड़े इंटरप्ट नूं किवें उहने यूज़ करना है या किवें उहने एक्सैस करना है या एग्जीक्यूट करना है। 5 तरीके दे आपां इंटरप्ट सिग्नल यूज़ करते हैं, ये भी डिटेल दे विच आपां अगे पढ़न वाले हैं। INTR, रीसैट 7.5, RST 6.5, RST 5.5 ते ट्रैप। इत्थे तुसीं देख सकते हो इंटरप्ट कंट्रोल दिते गए हैं। INTA जिहड़ा है वो इंटरप्ट नहीं है, वो INTA दा मतलब हुंदा है इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, यानी कि जदों भी कोई भी इंटरप्ट आपां भेजांगे, जिवें कि मैं कोई भी फोन दे विच रीचार्ज करानी है ते ओ रीचार्ज हो गया नहीं हो गया, मैनू किवें पता लगदा है? उस रीचार्ज का मैनू एक मैसेज आंदा कि तुहाडा रीचार्ज हो गया है, रीचार्ज इज सक्सैसफुल। यानी कि जो भी मैं रीचार्ज किया सी उहदी मैनू एक्नॉलेजमेंट आई है, उहदा मैनू रिप्लाई आया है या उहदा मैनू एक भरोसा आया कि हाँ आ जिहड़ी चीज़ तुसीं कीती सी वो हो गई है। तो इंटरप्ट जो आंदा उहदी आपां हमेशा इंटरप्ट की एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं कि हाँ जिहड़ा इंटरप्ट आया सी वो एक्सैप्ट हो गया या रिजैक्ट हो गया, उहदे बारे आपां इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उन्होंने आपां INTA लिखते हैं, यानी कि इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। नैक्सट जिहड़े दो हैगे है वो हैगे अपने सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल। सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल, सीरियल जिवें तुहानूं पता हैगा वन आफ्टर दी अदर जिहड़ा भी काम हुंदा उहनूं आपां सीरियल कहने हैं। जिवें एक इनपुट तो बाद चों दूसरा गया, उस तो बाद चों तीसरा गया, उस तो बाद चों चौथा गया, इहनूं आपां सीरियल सीक्वेंस कहने हैं। इहदे विच दो तरह की इंस्ट्रक्शन यूज हुंदी है, एक SID एक SOD। SID हुंदी है सीरियल इनपुट डेटा लाइन ते SOD हुंदी है सीरियल आउटपुट डेटा लाइन। मतलब जो सीरियली इनपुट डेटा लेना है तो SID लाइन यूज करांगे, जो सीरियली आउटपुट डाटा देना है तो SOD लाइन यूज करांगे। नैक्सट है अपने को एड्रैस बफर ते एड्रैस डाटा बफर। सीरियल इनपुट आउट कंट्रोल तुसीं देख सकते हो इत्थे एग्जिस्ट करता है, एड्रैस बफर ते एड्रैस डेटा बफर इत्थे एग्जिस्ट करता है। एड्रैस बफर ते एड्रैस डेटा बफर, जिवें तुहानूं पता है कि एड्रैस बस सिर्फ 8 बिट दी हुंदी है, ते जिहड़े एड्रैस ते डेटा दे 8-8 बिट है उन्होंने आपां इकट्ठे जोड़ दिते जांदे हैं, क्योंकि या तो आपां एड्रैस सेंड करांगे या आपां डाटा सेंड करांगे। पहला या तो एड्रैस सेंड करांगे, बाद चों जिवें डाटा ही सेंड करांगे। ते उन्होंने की कीता गया है स्पेस सेविंग लई एड्रैस ते डेटा नूं कंबाइन कर दिता गया है 8 बिट नूं, क्योंकि डेटा सिर्फ 8 बिट का, इसलिए 8 बिट ही कंबाइन किए गए हैं। बाकी जिहड़े एड्रैस ते बचे हुए 8 बिट्स ने वो इत्थे ने। एड्रैस ते डेटा दे 8 बिट नूं आपां यूज किया गया, दोनों के कॉम्बीनेशन यूज किया गया। हुण कदों डाटा यूज होगा कदों एड्रैस यूज होगी, इहदे लई एक कंट्रोल सिग्नल यूज हुंदा है जिहदा नाम हैगा ALE। इत्थे देखो कंट्रोल सर्किट दे विच बनिया होया है ALE, जिन्हों आपां कहने एड्रैस लैच अनेबल। अगर वो हाई वैल्यू हाई वोल्टेज का वैल्यू दिंदा है, इसदा मतलब आपां एड्रैस भेज रहे हैं। अगर इसदी वैल्यू लो हुंदी है, इसदा मतलब आपां डाटा भेज रहे हैं। ये आपां आउण वाले नैक्सट स्लाइड्स दे विच पढ़ांगे, आउण वाली नैक्सट PPT दे विच पढ़ांगे कि एड्रैस ते डेटा बस सब किवें काम करदी है कंट्रोल सिग्नल दी मदद नाल। बफर हमेशा की हुंदा है, बफर का मतलब हुंदा है सपोज करो एक बच्चा है, दो बच्चे खेड रहे हैं आपस दे विच
कैच एक बच्चा बॉल थ्रो करता है दूसरा कैच करता है, एक बच्चा बॉल थ्रो करता है दूसरा कैच करता है। जिहड़ा बच्चा बॉल थ्रो कर रहा है उहदी स्पीड हैगी है फास्ट, जिहड़ा बच्चा कैच कर रहा है उहदी स्पीड हैगी है स्लो। ते जिहड़ा थ्रो करन वाला बच्चा है, जिहड़ा सुट्टण वाला बच्चा है, वो बार बार फटाफट सुट्टी जाऊगा, ते जिहड़ा बच्चा कैच करन वाला है वो उन्नी स्पीड नाल कैच नहीं कर पाऊगा बॉल नूं, ते उहदे करके की होऊगा सारियां बॉलां तो कैच नहीं होणीआं, कुछ बॉलां चों मिस हो जाणगीआं। बट कंप्यूटर दे विच आपां एवें दा रिस्क नहीं लै सकदे कि जे एक डिवाइस फास्ट है ते दूसरा डिवाइस स्लो है, ते जिहड़ा डिवाइस डाटा भेज रहा है उहदी स्पीड जे फास्ट है ते जिहड़ा डाटा रिसीव कर रहा है उहदी स्पीड स्लो है, इहदा मतलब जो डाटा रिसीव कर रहा है उहदे कोले डाटा मिस हो जाऊगा। बट एवें हुंदा नहीं है। जिवें एग्जाम्पल के तौर ते जदों आपां प्रिंटर नूं प्रिंटिंग दी कमांड दिन्ने आ CPU तो, CPU की स्पीड बहुत फास्ट होंदी है प्रिंटर के कंपैरिजन च। CPU एक मिनट च कमांड दे दिंदा है 50 पेजिस दी, 50 फाइल्स दी। प्रिंटर हौली हौली करके एक एक पेज करके प्रिंट करता है। हुण इन्हां दोनों दे विच स्पीड का डिफरेंस होने करके एवें कदे नहीं हुंदा कि जिहड़े प्रिंट दी मैं पेज की कमांड दी है वो मिस हो जाऊगा प्रिंटर कोले। फिर इहदा मतलब कमांड तो मैं देती, CPU ने तो देती अपनी तरफ तो कमांड, वो कमांड गई किते विच विचाले एक स्टोरेज रखा जाता गा जिन्हों आपां बफर कहने हैं, जिहड़ा कि हैल्प करता है दो डिवाइसिस दी जदों स्पीड दे विच डिफरेंस हुंदा है उहदे डिफरेंस नूं एक मतलब लेबल करन लई, बैलेंस करन लई आपां की यूज करते हैं, बफर यूज करते हैं। बफर दे विच CPU कमांड दे के पाई जाऊगा ते प्रिंटर उथों कमांड हौली हौली आपदी स्पीड ते चकदा जाऊगा। इहदे नाल स्पीड डिफरेंस होने करके कदे भी कोई भी कमांड मिस नहीं हुंदी, कोई भी डाटा लॉस नहीं हुंदा। यही यूज हुंदा है बफर्स का। इत्थे दो तरीके के बफर यूज किए गए हैं, एक सिंपल एड्रैस बफर, एक एड्रैस डेटा बफर। क्योंकि 8 बिट जिहड़ा है वो डाटा नाल यूज करते हैं आप एड्रैस ते 8 बिट कल्ले यूज करते हैं। इहदे नाल ही आर्कीटैक्चर ऑफ 8085 कंप्लीट हुंदा है। इहदे विच कवर की गई हर वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, हर फंक्शन जिहड़ा है माइक्रो प्रोसैसर लई बहुत जरूरी है, हर किसी नूं आपां यूज करते हैं। अज दा लैक्चर इत्थे ही खत्म हुंदा है।